नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सम्राट चौधरी के पास 3 दशक से भी ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है और उनकी छवि काफ़ी आक्रामक तेवर वाली रही है। आपको यह भी बता दें कि सम्राट चौधरी पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के भी सदस्य रह चुके हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी 27 मार्च को जब पटना पहुंचे तब उनका जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ वह अपने आप में काफ़ी कुछ संकेत करने वाला है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का आबोभगत पटना में हुआ, बिहार के कई कद्दावर नेताओं ने उनका स्वागत किया और 1-2 दिन पहले से ही जिस प्रकार से नेताओं ने पोस्टर के जरिए उन्हें बधाई संदेश और अभिनंदन संदेश दे रहे थे और जिस प्रकार रोड शो हुआ, नारे लगाए गए, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया, वह कहीं न कहीं बिहार के जनता के मन में आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कहीं न कहीं एक संकेत देना शुरू कर दिया है। आज हम आपको इस वीडियो में सम्राट चौधरी की वो 5 खास बात बताने वाले हैं जिसके जरिए वह आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि तेजस्वी यादव और पूरे राजद कुनबे पर उनका आक्रामक तेवर। आज यदि बिहार की राजनीति की हम बात करें तो अग्रणी पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल शुमार है और सम्राट चौधरी हमेशा से ही तेजस्वी यादव और पूरे राजद कुनबे पर आक्रामक तेवर अपनाते रहते हैं, कई प्रकार के खुलासे करते रहते हैं। कोई भी पार्टी उस नेता को मुखिया बनाना चाहती है जो उसके विपक्षी दलों पर आक्रामक तेवर अपना सके ताकि उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और पार्टी आगे की ओर बढ़े। तो सम्राट चौधरी भी तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से करारा प्रहार करते हैं वह कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम करती है। सम्राट चौधरी के बारे में दूसरी सबसे खास बात यह है कि वह युवा हैं और उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। सम्राट चौधरी 3 दशक से भी ज़्यादा से सक्रिय राजनीति में है। चूँकि वह एक युवा और आक्रामक नेता हैं तो युवाओं में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आज जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो लोग उन्हें बिहार के योगी के रूप में देख रहे हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी अपने माथे पर भगवा पगड़ी बांधते हैं वह कहीं न कहीं उनको एक अलग ही छवि प्रदान करता है। सम्राट चौधरी बिहार के वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के बेटे रहे हैं। इस तौर पर भी उन्हें जनता का राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में तीसरी सबसे खास बात यह है कि यदि जातिगत समीकरण की बात करें तो वह उस पर भी फिट बैठते हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और सम्राट चौधरी उसी लव कुश समाज से आते हैं जिस लव कुश समाज से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। तो यदि हम जातीय समीकरण के इस लहजे से भी देखें तो वह लव कुश समाज से आने के कारण मुख्यमंत्री के एक प्रतिद्वंदी के तौर पर जाने जाएंगे और प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं न कहीं प्रोजेक्ट होंगे। सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का दखल अंदाजी किस तौर पर रहा है। तो इस कारण से देखें, चूँकि लव कुश समाज से मुख्यमंत्री और लव कुश समाज से सम्राट चौधरी दोनों लव कुश समाज से आते हैं तो कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का एक जातीय समीकरण भी बनता हुआ दिख रहा है। सम्राट चौधरी के बारे में चौथी सबसे खास बात यह है कि वह आज बिहार की राजनीति में 2 सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया और जनता दल यूनाइटेड में भी वह मंत्री रहे। चूँकि सम्राट चौधरी दोनों विपक्षी पार्टियों में रह चुके हैं तो उसकी आंतरिक खामियां, आंतरिक कमियां सम्राट चौधरी को पता है, जिसको ध्यान में रखकर वह आने वाले चुनाव में रणनीति बना सकते हैं और कहीं न कहीं बीजेपी को बिहार की सत्ता पर काबिज कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में 5वीं सबसे खास बात यह है कि उनके पास लंबा शासकीय अनुभव रहा है। सम्राट चौधरी 3 दशक से भी ज़्यादा से सक्रिय राजनीति में है
वह शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों के सदस्य रह चुके हैं और 1999 में सबसे पहली बार वह मंत्री भी बने थे और आगे चलकर जब जदयू उन्होंने ज्वाइन किया तो फिर से उन्हें मंत्री पद दिया गया। तो इस बाबत यदि हम देखें तो उनके पास शासकीय अनुभव भी है, वह विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य रह चुके हैं। इस बाबत भी उनके पास राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है। सम्राट चौधरी जिस समय जिस पार्टी में रहे उन्हें एक जिम्मेदारी वाला दायित्व दिया गया और जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आज भी जब विधान परिषद के में प्रतिपक्ष के नेता थे तो जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष पर हमले किए और सरकार को कहीं ना कहीं कमियों पर और उनकी सरकार को उनकी कमियों पर कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वह भी उनकी एक अलग छवि प्रदान करती है। तो ये थे सम्राट चौधरी के 5 सबसे खास बात जो उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं। यह तो समय बताएगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के तरफ से किस नेता को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है या बिना मुख्यमंत्री के दावेदार पेश किए ही चुनाव लड़ती है। आप सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में यह जो छवि उभर रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।